नमस्कार, ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 27 फरवरी है और 27 फरवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए भावांतर भुगतान योजना को फिर से लागू किया है? भावांतर भुगतान योजना ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से लागू किया है भावांतर भुगतान योजना 2025 से 26 सेशन के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दुनिया के साथ भारत के अंतर संसदीय जुड़ाव को बढ़ाने के लिए कितने देश के साथ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया है? ग्रुप का नाम क्या है? पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप। ऑप्शन है 61, 64, 67 या 70। तो 64 देशों के साथ ओम बिरला जी ने भारत के अंतर सदस्यीय जुड़ाव को बढ़ाने के लिए अंतर संसदीय जुड़ाव को बढ़ाने के लिए 64 देशों के साथ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप को बनाया है। कितने देश के साथ? 64। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम क्या है? अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास। तो किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, गुजरात या वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में हुआ है अग्नि वर्षा 2026। कहाँ पे? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 फरवरी 2026 को निम्न में से किस देश का 35वां मुक्ति दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है मालदीव्स, इराक, ओमान या कुवैत। तो कुवैत का 35वां मुक्ति दिवस मनाया गया है। 2 अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। लगभग 7 महीने के बाद 1991 में 26 फरवरी 1991 को अमेरिका के नेतृत्व में कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त कराया था और इसी उपलक्ष्य में 26 फरवरी को हर साल कुवैत देश का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और ये इस साल मना है कितना? 35वां नंबर का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कुवैत। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन है हैदराबाद, पटना, न्यू दिल्ली या भोपाल। तो न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है क्या चीज़? भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के द्वारा चर्चा में रही CM-302 मिसाइल को विकसित किया गया है? मिसाइल का नाम है CM-302। देश कौन सा है जो विकसित किया है? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका या इजराइल। तो इसको किया है डेवलप चाइना ने, जिसका नाम है CM-302। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय वायुसेना द्वारा कलाड़ी लीप नामक अभ्यास किया गया है? कलाड़ी लीप नामक अभ्यास किया गया है। तो ऑप्शन है लक्षद्वीप, लद्दाख, राजगीर या पुणे। तो ये किया गया लक्षद्वीप में भारतीय वायुसेना द्वारा कलाड़ी लीप नामक अभ्यास। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 फेस्टिवल है, जिसका नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 शुरू किया गया है। कहाँ पे? तो ऑप्शन है गंगटोक, कोहिमा, शिलोंग या दीमापुर। तो दीमापुर में शुरू हुआ है 3 दिवसीय फेस्टिवल, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026। ये हुआ है दीमापुर में। निम्न में से किसे हाल ही में जारी वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहला स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन है UAE, अमेरिका, ग्रीस या इटली। तो पहला स्थान मिला है ग्रीस को। और भारत इस सूचकांक से बाहर है, क्योंकि ये जिस कार्यक्रम पे काम करती है वह है निवेश के बदले निवास, यानी कि रेसिडेंस बाई इन्वेस्टमेंट। और ये ऐसा कार्यक्रम जो है भारत में नहीं चल रहा है, इसलिए भारत इस रैंकिंग में नहीं है। कुल 40 देशों का रैंकिंग है और उसमें पहला नंबर पाया है ग्रीस, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी पुण्यतिथि 26 फरवरी 2026 को मनाई गई है? तो ऑप्शन है 58वां, 60वां, 62वां या 64वां। तो आंसर हो जाएगा 60वां पुण्यतिथि मनाया गया है। किनका? वीर सावरकर जी का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 60वां। इनका जन्म हुआ था 28 मई को। कहाँ पे? नासिक जिले में 1883 में। निम्न में से कौन इजराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान, जिसका नाम क्या है? स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल, पाने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं? तो ऑप्शन है फ्रेडरिक मर्च, डोनाल्ड ट्रंप या मित्सोटाकिस या नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी का अभी यात्रा चल रहा है इजराइल में। और नेसेट में
नेसेट को संबोधित करने वाले भी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, और आज स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल इनको मिला है, और ऐसा पाने वाले, ये सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता भी बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जोस मारिया पलकाजार किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ऑप्शन है पेरू। पेरू के जो राष्ट्रपति थे उनको महाभियोग पद्धति से हटाया गया था, तो अभी अंतरिम राष्ट्रपति बन गई है जोस मारिया। हाल ही में किस स्थान पर सड़क दुर्घटना के पीड़ित के मदद करने वाले नागरिकों के लिए राहवीर योजना को शुरू किया है? तो दिल्ली ने किया है। भारत और जापान के बीच वैश्विक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? धर्म गार्जियन। 7वां संस्करण कहाँ चालू हुआ है? उत्तराखंड में चालू हुआ है। हाल ही में किसी यूनाइटेड नेशन ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है? सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। 25 फरवरी 2026 को रक्षा सुरक्षा कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये है 79वां। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण कहाँ हुआ है? ये पुणे में हुआ है। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? नागालैंड में किया जाएगा। HIV से बचाने के लिए नेला का पावीर दवा को शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? जिम्बाब्वे बन गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम के 6ठे संस्करण आयोजित का होगा गुलमर्ग में। बेलाग्राम किस राज्य में स्थित है जो भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बन जाएगा? ये महाराष्ट्र में है। एशिया पैसिफिक बेस्ट डिपार्चर अवार्ड किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो ये जीता है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में चमेली के फूलों को नुकसान करने वाली ब्लॉसम मीज की नई प्रजाति खोजी गई है भारत में, और NGO दिवस मनाया जाता है हर साल 27 फरवरी को। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले सेशन में 28 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।